हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट सेकंड का टॉपिक पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसे जनसंख्या शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। किसी एक विशेष समय में एक विशेष स्थान पर रहने वाली लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या कहा जाता है, अर्थात पॉपुलेशन कहा जाता है। जनसंख्या का अध्ययन इस जनसंख्या अध्ययन का संबंध जनसंख्या के आकार, इसकी संरचना और वितरण से है, अर्थात इसका क्या साइज़ है, कैसा स्ट्रक्चर है और कितने एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। सरकार के द्वारा जनसंख्या अध्ययन का ज्ञान विशेष रूप से स्वास्थ्य, परिवार, घर, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में अलग अलग योजनाएं बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। सरकार इसकी जो साइज़ है, इसका स्ट्रक्चर है, इसकी विशेषताएं, वितरण और इसके साथ ही प्रजनन, मृत्यु दर, प्रवास, इन सब पॉइंट्स के ऊपर हमेशा डिस्कस करती है। जनसंख्या शिक्षा को लोगों में जनसंख्या की स्थिति के बारे में जागरूक करना और समझ विकसित करने के लिए और उन्हें प्रतिबंधित करने के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाने की एक प्रक्रिया है। अर्थात ये लोगों को जागरूक करती है, उनमें समझ विकसित करती है कि एक्चुअली पॉपुलेशन एजुकेशन है क्या। यह एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य शिक्षार्थियों में परिवार, समुदाय, राष्ट्र और दुनिया में जनसंख्या की स्थिति के अध्ययन के साथ साथ तर्कसंगत और जिम्मेदार दृष्टिकोण का व्यवहार विकसित करना है। जनसंख्या शिक्षा लोगों को जनसंख्या संबंधी मुद्दों से अवगत कराती है कि क्या क्या रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनसे अवगत कराती है। यह एक शैक्षिक प्रक्रिया है जो जनसंख्या और इसके प्रबंधन पर केंद्रित है। यह एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है, अर्थात ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। यह जनसंख्या की स्थिति के बारे में ज्ञान देता है, लोगों को आबादी की समस्याओं से अवगत कराता है और इसके उचित प्रबंधन के तरीके भी सिखाता है। इस प्रकार से यह जनसंख्या शिक्षा लोगों के व्यवहार में बदलाव लेकर के आता है। यह इस प्रकार से लोगों को आबादी से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए और भी जिम्मेदार बनाता है कि लोग खुद से ही थोड़ा सा इनिशिएटिव लेते हैं, खुद से ही थोड़ा आगे आते हैं इन संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए, और इस प्रकार से लोगों की जो गुणवत्ता है उसमें भी सुधार होता है। पॉपुलेशन एजुकेशन के लिए अलग अलग डेफिनेशंस दी गई है, जिसमें यूनेस्को ने बताया है कि जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जो परिवार की जनसंख्या स्थिति, समुदाय, राष्ट्र और विश्व के अध्ययन के उद्देश्य से छात्र को तर्कसंगत और जिम्मेदार रवैया और उसकी स्थिति के प्रति व्यवहार की विकास के उद्देश्य से यह प्रदान की जाती है। गोपाल राव के अनुसार जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है जो जनसंख्या फिनोमेना के अध्ययन के लिए प्रदान करता है ताकि छात्रों की तेजी से जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं के बारे में तर्कसंगत निर्णय लेने की एबिलिटी विकसित हो सके या वे स्वयं सक्षम हो सकें। बर्बसन के अनुसार जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या, परिवार और सेक्स के बारे में ज्ञान और दृष्टिकोण की खोज है। इसमें जनसंख्या सुरक्षा, जनसंख्या जागरूकता, परिवार के रहने, उनकी प्रजनन शिक्षा और बुनियादी मूल्यों को शामिल किया जाता है। अब हम बात करेंगे जनसंख्या शिक्षा के मीनिंग के बारे में। अधिकांश लोगों को लगता है जनसंख्या शिक्षा को ही जनसंख्या शिक्षा अर्थात पॉपुलेशन एजुकेशन कहा जाता है। लोगों को इसका डीप मीनिंग नहीं पता है। अगर हम इसको थोड़ा डीप में स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या मामले जैसे प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर, प्रवास आदि के बारे में प्रदान की जाने वाली शिक्षा है। यह वह एजुकेशनल प्रोसेस है जो लोगों को प्रकृति, जनसंख्या घटनाओं के कारणों और परिणामों को समझने में मदद करती है। यह जनसंख्या की गतिशीलता के बारे में भी तथ्यात्मक ज्ञान प्रदान करती है, अर्थात फैक्चुअल नॉलेज देती है। यह एक शैक्षिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को जनसंख्या और विशेष रूप से जनसंख्या की गतिशीलता के प्रभाव व्यक्ति, परिवार, समुदाय, राष्ट्र और विश्व स्तर पर संबंधित समस्याओं को जानने में मदद करती है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में जागरूकता पैदा करना,
ज्ञान प्रदान करना और भविष्य में बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए जनसंख्या की स्थिति में सुधार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। अर्थात पॉपुलेशन एजुकेशन बहुत ही डीप स्टडी है जिसके बहुत सारे उद्देश्य हैं या बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। जनसंख्या, अब हम बात करेंगे जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में। यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को समझना इसका प्रमुख या पहला उद्देश्य है, अर्थात डेमोग्राफी को समझना। जनसंख्या वृद्धि के कारणों का पता लगाना, क्योंकि जनसंख्या कितनी तीव्रता से वृद्धि कर रही है, कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव को समझना कि इसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर ये इसी प्रकार तेज़ी से बढ़ती गई तो। लोगों के कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के संबंधों को समझना। पर्यावरणीय सामंजस्य के अर्थ और महत्व को समझना। इस तथ्य से परिचित कि भाग्य के विपरीत परिवार के आकार को नियंत्रित किया जा सकता है। अर्थात कई लोगों का सोचना होता है कि बच्चे भगवान की देन है, तो इसलिए कभी भी परिवार को सीमित नहीं रखा जाता है। इसीलिए लोगों को परिवार के आकार को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। इसी से जनसंख्या नियंत्रित होती है। छोटे परिवार के मानक और जीवन की गुणवत्ता के संबंध को समझना, अर्थात जितना छोटा परिवार होगा जीवन की गुणवत्ता और स्तर उतना ही अच्छा होगा। एक तो एक परिवार में 4 या 5 बच्चे हैं या 6 बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन पर ज़्यादा पैसा लगेगा, बजाय कि अगर एक फैमिली के अंदर 1 या 2 ही चाइल्ड है तो उनके ऊपर आराम से एक्सपेंस किया जा सकता है उनकी एजुकेशन पर और उनके लिविंग पर। स्वयं और हमारे पर्यावरण के प्रति जनसंख्या के घनत्व और गति को बढ़ाने के दूरगामी परिणामों को समझना, अर्थात इसी प्रकार से अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो पर्यावरण को भी बहुत सारा नुकसान भी होता है, तो इसे भी समझना, क्योंकि अगर इसी प्रकार जनसंख्या बढ़ती रही तो लोगों के रहने के लिए स्थान कम पड़ जाएगा। इस तथ्य को महसूस करना कि मानक व्यवहार का सामाजिक संरचना और सामाजिक परिवर्तन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अर्थात व्यक्ति का जो व्यवहार होता है उसका सामाजिक संरचना और सामाजिक परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता ही है। अपने दृष्टिकोण को बदलना और राष्ट्र तथा विश्व के कल्याण के प्रति जिम्मेदारी की भावना को विकसित करना या शामिल करना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। लोग जब अपना दृष्टिकोण बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली वो राष्ट्र, देश और विश्व के प्रति जिम्मेदार बन जाएंगे। अब आता है जनसंख्या शिक्षा का महत्व। जनसंख्या शिक्षा छात्रों को परिवार, समुदाय, देश और दुनिया की जनसंख्या की स्थिति के बारे में उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना सिखाती है। इसके अलावा लोगों के व्यवहार को बदलने, स्वयं के व्यवहार को बदलने में भी मदद करती है। यह मनुष्य को खुशहाल, बेहतर और गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने में भी मदद करता है। इस प्रकार ये लोगों को उनके कर्तव्यों, जिम्मेदारियों से अवगत कराने और उनके अनुसार कार्य करने के लिए जनसंख्या शिक्षा बहुत ही आवश्यक है और यह एक स्थायी वातावरण बनाए रखने में भी मदद करती है। इस प्रकार से इसका बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में। अब हम बात करेंगे एजुकेशन, पॉपुलेशन एजुकेशन के स्कोप के बारे में। इसको 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है जनसांख्यिकी अर्थात डेमोग्राफी। यह जनसंख्या का अध्ययन है और जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासन दर आदि के मापन और विश्लेषण से संबंधित है। अर्थात इसके अंतर्गत जनसंख्या के अर्थात पॉपुलेशन में ये चीज़ें स्टडी की जाती है कि किस दर से जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, प्रवासन दर क्या है और इन सब का विश्लेषण किया जाता है। जन्म, मृत्यु और प्रवासन जनसांख्यिकी के प्रमुख तत्व अर्थात फैक्टर्स हैं। इसी के आधार पर यह पूरी स्टडी की जाती है। जनसंख्या परिवर्तन एक जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। यह जनसांख्यिकी में जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात, निर्भरता अनुपात, आयु लिंग पिरामिड और जनसंख्या वृद्धि दर, इन सभी को शामिल किया गया है। अगला स्कोप है जनसंख्या परिवर्तन का निर्धारण करता है। जन्म, मृत्यु और प्रवास के कारण एक स्थान पर जनसंख्या परिवर्तन होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर वहाँ पर किसी का जन्म होगा, किसी की मृत्यु होगी या कुछ लोग वहाँ से प्रवास कर जाएंगे, किसी और जगह माइग्रेट कर जाएंगे, तो वहाँ उस स्थान की जनसंख्या में परिवर्तन होगा। इसमें जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू भी शामिल हैं जो जनसंख्या परिवर्तन के तत्वों को सीधे प्रभावित करते हैं। यह गरीबी और अन्य प्रथाओं जैसे कारकों का भी विश्लेषण करता है जो कि जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। अगला है जनसंख्या वृद्धि के परिणाम।
तेजी से जनसंख्या वृद्धि एक स्थान के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं को सीधे सीधे तौर पर प्रभावित करता है। लोगों के स्वास्थ्य पर जनसंख्या वृद्धि के प्रतिकूल प्रभाव जनसंख्या शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग है और यह दैनिक जीवन में जनसंख्या वृद्धि और इसके परिणामों के विश्लेषण से भी संबंधित है। अर्थात जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या परिणाम हैं, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इन सब का विश्लेषण करती है और लोगों को बताती है। मानव कामुकता और प्रजनन प्रणाली, इसमें मानव यौन और प्रजनन प्रक्रियाओं के मूलभूत पहलुओं जैसे यौन व्यवहार, मानव प्रजनन प्रणाली का विकास और संबंधित समस्याओं को भी शामिल किया गया है। अर्थात इनके बारे में भी नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। जनसंख्या शिक्षा का यह दायरा प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। अर्थात लोगों को शर्माना नहीं चाहिए और उनको इसके प्रति अपना एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। और फिफ्थ स्कोप है इसका भविष्य के लिए योजनाएं तैयार करना। इसमें जनसंख्या प्रबंधन के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जैसे कि शादी के लिए एक उपयुक्त आयु, पहला गर्भाधान या फर्स्ट कंसेप्शन, जन्म स्थान, परिवार नियोजन और गर्भ निरोधकों का उपयोग। इस प्रकार से ये 5 पॉपुलेशन एजुकेशन के स्कोप थे। इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।